नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज आईपीओ के बारे में, जो आईपीओ आपको नया इस नवंबर मंथ में इस आईपीओ को लिस्टिंग होने का डेट अनाउंसमेंट किया गया है और आईपीओ खरीदने का डेट भी इस नवंबर में है। और इस आईपीओ के बारे में आज बात करूंगा और सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। और आप इस आईपीओ में खरीदारी करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखना, तो उसके बाद आप खरीदारी करने के लिए सोचना। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही साथ आईपीओज का और भी स्टॉक मार्केट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट आ चुका हूँ, जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है उसका नाम है गो कलर। तो गो कलर्स जो है इस आईपीओ का नाम है। तो एक्चुअली ये जो कंपनी है वो टोटली फैशन के ऊपर है, मतलब जितने सारे ड्रेसेस है और जितने सारे ऑनलाइन ड्रेसेस कंपनी बेचते हैं, और इसका बहुत सारे शॉप भी है। और जितने सारे गर्ल्स की प्रोडक्ट, मतलब जितने सारे वुमेन्स की प्रोडक्ट है, मतलब वुमेन्स की ड्रेसेस है, उसी का बिजनेस ज़्यादातर कंपनी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए, कोई भी आईपीओ में आप खरीदारी करने चाहते हैं, मतलब उससे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और फ्यूचर के लिए वो बिजनेस मॉडल किस किस तरीके से चलने वाला है, उसके ऊपर आपको पहले देख लेना चाहिए। उसके बाद उस कंपनी के आईपीओ खरीदारी कर लीजिए, नहीं तो उसका शेयर खरीदारी करना। तो उससे पहले सारे जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल, बिजनेस जो पैटर्न है वो आपको दिखा चुका है। यहाँ पे देखिए फैशन जितने हैं, जितने सारे आप वुमेन्स का ड्रेसेस है, आप जानते हैं अभी तो फैशन का ज़माना है। आप 20 साल 30 साल पीछे चले जाएंगे तो जिस तरीके से ड्रेसेस पहना जाता था, तो वो ड्रेसेस अभी चेंज हो गया। अब वुमेन्स भी मॉडर्न हो चुके हैं और वो भी अच्छा खासा ड्रेस पहनने के लिए चाहते हैं। तो इस टाइप कंपनी उसको ज़्यादातर फैशन टाइप डिज़ाइन का ड्रेसेस बेचते हैं। तो इस टाइप कंपनी फ्यूचर के लिए एक ग्रोथ जरूर बनेंगे, क्योंकि देखिए आप खुद एक एक ठंडे दिमाग में सोचिए, क्योंकि 20 से 30 साल पहले इस तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ था इस गारमेंट सेक्टर में और इस टाइप कंपनी में। तो इस टाइप कंपनी अभी फ्यूचर में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन में ज़्यादातर ड्रेसेस का साइड है और जितने सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल किया जाता है, तो टोटली ऑनलाइन जो जितने सारे सेक्टर बिजनेस करते हैं उसको ज़्यादातर यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी खराब नहीं है। इस कंपनी का बिजनेस जिस तरीके से करते हैं और जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उसके हिसाब से कंपनी आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी आपको दे सकते हैं। मगर इस आईपीओ में क्या होने वाला है उसके बारे में एक डेटा आपको मैं पहले दिखा दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा इस आईपीओ में खरीदारी करना चाहिए है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के सारे वेबसाइट में ही आपको डेटा मिल जाएगा, कंपनी किस फील्ड में काम करते हैं। ज़्यादातर कंपनी मैं पहले ही बता चुका हूँ, वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए गारमेंट्स बनाते हैं, मतलब ड्रेसेस बनाते हैं, ठीक है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे डेटा आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे गो कलर्स जो है वो एक्चुअली कंपनी स्टार्ट हुआ था 2010 में, मतलब ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है। 10 साल 11 साल मान के चलिए, कंपनी 11 साल अभी भी रनिंग है। तो 11 साल कंपनी बिजनेस कर रहा है। गो फैशन इंडिया लिमिटेड इसका जो मेन कंपनी का नाम है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वोमेन बॉटम वेयर। यहाँ पे देखिए जितने सारे वोमेन्स का ड्रेसेस है, ब्रांडेड जितने सारे इंडिया ड्रेसेस है, और वोमेन्स का और लार्जेस्ट वोमेन्स का ड्रेसेस, मतलब आप जितने सारे कंपनीज है वोमेन्स ड्रेस का सेलिंग करते हैं, बेचते हैं, तो उसमें से इस कंपनी लार्जेस्ट है और अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी इज एंगेज्ड इन द, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट, डिजाइन, यहाँ पे देखिए स्कोरिंग्स, और यहाँ पे देखिए मार्केटिंग एंड देखिए रिटेलिंग। तो हर सेक्टर में कंपनी उसका बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं। तो हर जिस जिस टाइप का बिजनेस फ्यूचर में होने वाला है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। रेंज ऑफ द वोमेन्स देखिए बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स। तो गो कलर जो है वो जो बिजनेस मॉडल है इसका, मुझे तो फ्यूचर के लिए जरूर ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर में इस टाइप कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ ले आने वाला है। क्योंकि फैशन के ज़माना में, फैशन के डिज़ाइन के ज़माना में फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ इस टाइप कंपनी को मिलने वाला है। तो कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए एज एज ऑफ May 31, 2021, मतलब
हर साल की एंडिंग में एक रिपोर्ट आ जाता है, तो उस रिपोर्ट में गो कलर सोल्ड बॉटम वेयर इन ओवर 50 स्टाइल्स, मतलब 50 ड्रेसेस नहीं, 50 स्टाइल्स डिजाइन। तो 50 स्टाइल्स डिजाइन गो कलर ने बेचा है और 2020 के एंड में, और मोर देन 120 कलर्स, मतलब कितने कलर्स उन्होंने बेचा है। देखिए कंपनी का नाम ही है गो कलर्स, मतलब हर टाइप का कलर का ड्रेसेस यहाँ पे मिलने वाला है। आप कोई भी ड्रेस का कलर चाहिए तो इस साइट में जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मैं साइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साइट का बारे में बता रहा हूँ, कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए आप एक दुकान में मतलब ड्रेस खरीदने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको वैराइटीज टाइप चाहिए, फैशनेबल टाइप चाहिए, साथ ही साथ कलरफुल चाहिए। तो यहाँ पे आपको वुमेन्स के लिए हर कोई ड्रेसेस मिल जाता है। तो इस कंपनी में फ्यूचर में तो एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा ही। तो कंपनी का सबसे जो चीज मुझे सबसे बड़ी लगा, यहाँ पे देख सकते हैं, एज ऑफ May 31, मतलब जो रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, कंपनी 450 यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव ब्रांड्स आउट मतलब जो आउटलेट्स है, एक्सक्लूसिव ब्रांड्स 450 आउटलेट ब्रांड कंपनी ने डिजाइन किया, और एंड स्प्रेड अक्रॉस 23 स्टेट्स, मतलब कितने स्टेट में बेचा, 23 स्टेट में, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में भी कंपनी माल बेचते हैं और बहुत सारे स्टेट में भी कंपनी माल बेचते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे आप ग्लोबली देखिए, यहाँ पे और भी कुछ डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पे कंपनी का जो एल एफ एस है, LFS मतलब लार्ज फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए स्टोर्स, मतलब जितने सारे इनका लार्ज फॉर्मेट स्टोर है वो ग्रो कितना हुआ वो एक बार देख लीजिए। 925 LFS था, और अभी 2019 में वो था, और अभी 2021 में कितना हुआ, 1332 LFS हो चुके हैं। मतलब कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, तो इसी का नजरिया आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, कंपनी ग्रोथ को भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में बेचते हैं, और मल्टी ब्रांड के आउटलेट भी कंपनी के पास है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो अच्छा खासा कंपनी फ्यूचर के लिए काम करता है। कंपनी का बहुत सारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिवली जो स्ट्रेंथ है, कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, कंपनी का एग्जीक्यूटिव अच्छा खासा टीम है, साथ ही साथ कंपनी का डिजाइन भी अच्छा खासा है। कंपनी देखिए खुद के बारे में तो अच्छा खासा कहेंगे ही, आपको सिर्फ कंपनी के बारे में डेटा आपको देखना चाहिए। तो ये था कंपनी के बारे में डेटा, और अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में आपको एक बार डेटा चेक करा दूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए नेट सेल्स जो है, आपको सेल्स के बारे में दिखा दूँ, 2019 में 285, उसके बाद 2020 में 392, उसके बाद 2021 में थोड़ा सा कम हुआ 250। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का हर साल में सेल्स ठीक ठाक लेवल में मुझे यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, मगर यहाँ पे 2020 से कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा कम यहाँ पे सेल्स देखने को मिला, तो उसी का इफेक्ट प्रॉफिट में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 30 करोड़ था कंपनी का प्रॉफिट, अभी 2020 में 2 करोड़ हो चुके थे, और 2021 में 3 करोड़ का लॉस हुआ। देखिए यहाँ पे लॉस का जो कारण है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी लॉस का जो कारण है, कंपनी का जितने सारे आउटलेट्स और मतलब जितने सारे शॉप थे वो कोरोना के सिचुएशन में टोटली बंद हुआ था। तो देखिए आप यहाँ पे 2020 का जो पीरियड है वो एक्चुअली जो ईयर एंडिंग कौन सा होता है, 2020 2019 से 2020 तक। तो इस पीरियड में कंपनी का बिजनेस हुआ, मगर इस टाइम में सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस डाउन ट्रेंड में चला गया। देखिए कंपनी का हर डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कंपनी के एसेट के बारे में दिखा हूँ, कंपनी का कर्जा देखिए। मैं सबसे जो अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में जो है कंपनी का कर्जा, कंपनी का एक भी रुपया कंपनी के कर्जा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा रहेंगे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा कंपनी के पास नहीं है। तो ये था फाइनेंशियल रिपोर्ट, और कंपनी का सारे नेट कैश फ्लो भी देख लीजिए। कंपनी का नेट कैश फ्लो देखिए, पहले नेगेटिव में था 2019 में, और 2020 में नेगेटिव था, और अभी 2021 में पॉजिटिव में पहुंच गया है। मतलब कंपनी का कैश फ्लो भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। अब कंपनी का जो IPO का डेट है उसके बारे में जान लीजिए। IPO ओपन होने वाला है, मतलब IPO खरीदारी स्टार्ट होंगे 17 नवंबर, IPO क्लोजिंग हो जाएगा 22 नवंबर, और IPO का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये रहेगा। जो इशू साइज मतलब IPO का जो प्राइस रेंज रहेगा वो 655 से 690 तक, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर आपको IPO का खरीदारी का बीट देना होगा, और 21 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा। और
एक मतलब 21, यहाँ पे देखिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 21 आपको लेना होगा, और उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, मगर मतलब आपके पास एक पैन कार्ड है तो आप एक बार ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंपनी में आप अप्लाई करेंगे मतलब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पैन कार्ड में आपको एक ही बार चांस मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल इशू साइज है वो 1013 करोड़ के है, मतलब 1013 करोड़ का टोटल ऑफर फॉर सेल यहाँ पे सॉरी टोटल इशू साइज लिया रहा है। और कंपनी का जो फ्रेश इशू रहेगा वो 125, और बाकी जितने रुपीस है वो ऑफर फॉर सेल ले आ रहा है। देखिए ये चीज मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, क्योंकि ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी ऑफर दे रहा है सेल करने के लिए, और ये जो पैसा ये टोटली प्रोमोटर के पास जाएगा, मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा। और फ्रेश इशू जो रह यहाँ पे दिया गया है मतलब 125 करोड़ का, वो टोटली कंपनी में फिर से री इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए इस प्राइस ज़्यादा रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर मार्केट से लिया हुआ पैसा कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होंगे, मगर प्रोमोटर ज़्यादातर यहाँ पे पैसा ले रहे हैं तो उसी के फायदे के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव वीक मुझे लगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का आईपीओ के बारे में बात करूँ, डेट के बारे में बात करूँ, ओपन 17 नवंबर, क्लोजिंग 22 नवंबर, अलॉटमेंट डेट 25 नवंबर। अलॉटमेंट मतलब आपको आईपीओ मिला क्या ना मिला इसको बारे में जान पाएंगे 25 नवंबर में। आपको नहीं मिला तो आपका फंड रिफंड किया जाएगा 26 नवंबर में, और आपका क्रेडिट किया जाएगा। आपको आईपीओ मिल चुका है तो 29 नवंबर में आपको मिल जाएगा। और आईपीओ नहीं मिला और आईपीओ में आप निवेश करना नहीं चाहते, मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद निवेश करना चाहते हैं, तो आपको 30 नवंबर डेट याद रखना पड़ेगा। तो ये था पूरा डेट, और ये था लॉट साइज। आप एक लॉट खरीदारी कर सकते हैं, उसके लिए 14,490 रुपीज़ आपको पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट खरीदारी कर सकते हैं, 1,88,370 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये था आईपीओ का डिटेल्स। आईपीओ के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगा। कंपनी का परफॉर्मेंस भी खराब नहीं है, इसको इस आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं। फिर भी देखिए मैं आपको कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर और भी स्टडी करिए, सारा जानकारी लीजिए। साथ ही साथ कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब ग्रे मार्केट जीएमपी आपको देखना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे चल रहा है। उसके बाद जो लास्ट डेट का आईपीओ का खरीदारी डेट हो, उस डेट में, मतलब यहाँ पे लास्ट डेट कौन सा है, हाँ 22 नवंबर, इस डेट में जाकर खरीदारी कर लेना। तो पहले आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना, उसके बाद खरीदारी कर लेना। तो आशा करता हूँ इस आईपीओ के सारे जानकारी आपको मिल चुका है, और आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए क्या पर्सपेक्टिव डेटा रहेंगे, और फ्यूचर के लिए क्या राय होने वाला है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस आईपीओ को खरीदारी करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, अगले आईपीओ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।